हेलो गाइस, वेलकम टू टैरो ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती होंगी सब अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज जानते हैं टैरो की गाइडेंस के थ्रू कि हमारे स्पिरिट गाइड्स की हमको क्या गाइडेंस है। वो टैरो के थ्रू हम अब उनका मैसेज जानने की कोशिश करते हैं और आने वाले कुछ दिनों में हमको क्या करना चाहिए या हमारे लिए क्या ठीक होगा, कोई रुकावट है या कुछ है, तो वो जानते हैं कि हमको उनका क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है। और आप ये जैसे देख पा रहे हैं 3 पाइल्स हैं, आप किसी भी एक पाइल को चूज कर लीजिए। 2 की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो 2 को चूज कर लो, और जिस भी नंबर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो नंबर चूज कर लो। आज मैंने फिगर्स भी रखी हैं, तो जैसे ये फर्स्ट पाइल में है एक कैट, सेकंड में है जिराफ और थर्ड में है ये एक फ्रॉक। तो आप जिस भी एनिमल की तरफ या जिस भी नंबर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो आप उसको चूज कर लो और फिर मिलते हैं आपकी रीडिंग में। तो चलिए, जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है या कैट की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, जानते हैं उनके लिए स्पिरिट गाइड्स की क्या गाइडेंस है। तो फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड है लवर, फोर्थ है किंग ऑफ कप्स और फिफ्थ है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 3 मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं आपके लिए स्पिरिट गाइड्स के। सबसे पहला तो है आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी, और मतलब आप बहुत चिंता कर रहे हो किसी चीज की, तो वो आपको एक कोई अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आने वाली है, बहुत ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और दूसरी चीज ये है कि आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप बहुत ज्यादा उलझे हुए हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो चीजों को, बहुत ज्यादा कैसे ऐसे करना है वैसे करना है, तो ऐसा सब कुछ मत करिए। आप एकदम अपने आप को रिलैक्स करो मेडिटेशन करके या अपने क्राउन चक्रा पे थोड़ा सा काम करके अपने माइंड को कंट्रोल में लाना है। आपका दिमाग जो है वो बहुत तेजी से भाग रहा है, इमोशंस नहीं कहूंगी मैं, दिमाग। तो थॉट्स जो है एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, ऐसे करूं वैसे करूं ये करूं, ऐसे इस तरह से बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसको जरा सा कंट्रोल करिए, और कंट्रोल करने का है कि आप थोड़ा सा अपने क्राउन चक्र पे थोड़ा अपना रिलैक्स करो अपने आप को, चाहे डीप ब्रीदिंग करके, चाहे कुछ भी, जो भी आपको मेथड। एक मेथड है जिसको बोलते हैं 4-7-8, यानी कि 4 के काउंट तक आपने सांस लेनी है, 7 के काउंट तक रोकनी है, जैसे 1-2-3-4, फिर 1-2-3-4-5-6-7, फिर आपने 8 काउंट तक छोड़नी है, 1-2-3-4-5-6-7-8। तो इससे कहते हैं माइंड बहुत जल्दी रिलैक्स होता है, क्योंकि जब हम सांस छोटे ड्यूरेशन में लंबा सांस खींचते हैं और लंबे ड्यूरेशन तक उसको छोड़ते हैं, तो ज्यादा सांस छोड़ते हैं जैसे, तो ब्रेन को ऐसे सिग्नल जाता है कि अच्छा नथिंग टू वरी, अब रिलैक्स हो जाओ। तो ये कुछ एक प्रोसीजर है। जैसे कभी आप नोटिस भी करोगे, हम जब एकदम से सांस रोक लेते हैं अपना और फिर रिलीज करते हैं, जब जैसे कोई चीज, एक कोई मैच देख रहे हो या कुछ हो रहा है ना, एक्साइटमेंट हो या किसी भी चीज के एकदम मूवी में कोई सीन ऐसा हो, फिर हम एक गहरा लंबा सांस छोड़ते हैं, तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि नहीं अब नथिंग टू वरी। तो ये आप कॉन्शियसली करोगे तो आपका थोड़ा सा ब्रेन जो है, माइंड जो बहुत ज्यादा ओवर भाग रहा है, वो कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको सक्सेसफुल करने के लिए मेहनत आपको डालनी पड़ेगी। तो
जो मेहनत डालनी है, एक तो आपको बहुत पीसफुली काम करना है। डोंट यूज रॉन्ग मीन्स, गलत कुछ भी, मतलब आप उसको कि हाँ अभी तो पूरा करूं, तो कुछ भी बाय हुक और बाय क्रुक, बाय मतलब कुछ भी करके आप उसको पूरा करोगे, वो आपको सक्सेस लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि मेरे को एट एनी कॉस्ट नहीं करना है कोई भी काम को सक्सेसफुल करने के लिए। या मेरे को ठीक है थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है, या धीरे धीरे हो रहा है, तो पर लेकिन मुझे सही तरीके से उसको करना है। मतलब कुछ भी ऐसा ना हो कि आप किसी को धोखे दे रहे हो, या किसी के आइडियाज चुरा के, या कुछ भी गलत मीन्स अपना के किसी का। कई बार क्या लोग करते हैं, जैसे माल चुरा लिया, कुछ घूस दे के या कुछ भी करके, तो वो गलत मीन्स आपने कुछ भी नहीं अपनाने हैं। और दूसरी इस भी बात का ध्यान रखना है कि कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो रहा हो, तो क्या मतलब ऐसा ना हो कि आपको केयरफुल रहना है अपने काम में, कि पिलफरेज नहीं हो, आपके साथ कोई गड़बड़ ना कर रहा हो, प्रॉमिस करके आपको झूठ ना बोल रहा हो, तो लापरवाही नहीं करनी है। तीसरी सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या जो दिख रही है मुझे, कि आप छोटे छोटे प्लेजर्स में मत पड़ना। जैसे आपको आपको बहुत जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उस पर काम भी कर रहे हो, लेकिन उसको सक्सेसफुल करने के लिए आप बीच बीच में जैसे स्लिप कर रहे हो। मान लो आपको एक तरीके से रेगुलर काम करना है, आपको बोरिंग लग रहा है, अरे ठीक है कुछ नहीं होता कल कर लेंगे, मूवी देख ली अपना। स्पेशली आजकल इतनी रील्स और इतना वो होता है ना, उसमें कहाँ घंटों निकल जाते पता ही नहीं चलता। इतनी हमें इजीली अवेलेबल हैं मूवीज, क्या आपके और भी बहुत गेम्स हैं। तो ऐसा ना हो आप छोटी छोटी इन चीज़ों में फंस के और अपना टाइम वेस्ट करके छोटे प्लेजर्स में। और इवन एक और चीज़ भी मैं ज़रूर कहूँगी, जैसे ऑफिस कोई पार्टीज हैं या ऑफिस फ्लिंग्स हैं, या ऐसे हॉलीडे पे चले गए वहाँ फ्लिंग कर लिया, तो ये सब मत, ऐसे छोटे छोटे इनमें मत पड़ना। किसी भी तरह के प्लेजर्स, वो चाहे आपकी गेमिंग का है, चाहे रीलें देखने का है, चाहे आपका फ्लिंग है, चाहे ओवर कुछ भी पार्टी करने का है, कुछ भी है, उसमें नहीं पड़िएगा। क्योंकि ये आपके, एक तो आपको गोल अचीव नहीं आपका हो पाएगा, दूसरा इसका आपका लॉन्ग टर्म में आप बाद में बहुत रिग्रेट करोगे इनको। तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इन 2-3 बातों का जरूर अपने आने वाले समय में ध्यान रखना। बाकी ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल मत करिएगा। आप काफी टर्बुलेंट है थोड़ा सा टाइम जैसे, लेकिन आपने अपने मन को शांत रखते हुए आगे बढ़ना है, डिसीजन लेना है, पीसफुली लेना है, जॉयफुली लेना है, वो सबके लिए बेहतरी के लिए हो। तो आप ही के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तो चलिए जानते हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, नंबर 2, और या ये जिराफ चूज किया है, उनके लिए स्पिरिट गाइड्स की क्या गाइडेंस है। तो फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेनिकल्स, सेकंड है जस्टिस, और थर्ड है 5 ऑफ कप्स, फोर्थ है मैजिशियन, और फिफ्थ है 8 ऑफ पेनिकल्स। ओके, तो ऐसा लग रहा है, मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप किसी काम को बहुत मेहनत से कर रहे हो। स्पेशली कुछ ऐसा काम है जिसमें आपको थोड़े रिटर्न्स की उम्मीद है, पैसे की उम्मीद है, कोई वर्क रिलेटेड काम है, और आप काफ़ी मेहनत उस प्रोजेक्ट पे आपने लगा दी है, काफ़ी मेहनत से आप कर भी रहे हो, लेकिन आपको उसके रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। तो जिस तरह से आपको उम्मीद थी कि जितनी जल्दी उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, वो आपको नहीं दिख रहे हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाह रहे हैं कि आप बस थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि यू आर ऑलमोस्ट देयर, आपका काम बनने वाले हैं। आप एक बहुत ही
ऐसे टाइम में आ गए हो जब आप जो भी चाहोगे आपकी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी। बस थोड़ा सा आपको अलाइनमेंट लानी है अपने, और पेशेंस रखनी है, मेहनत करते रहना है उस काम के लिए। उसमें जो भी एफर्ट डालना है, जितना डालना है, पेशेंटली उस पर काम करते रहना है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी ही आपको रिजल्ट सब मिलने शुरू हो जाएंगे। आप ऐसे हो रहे हो कि जैसे होता है ना, जब इंसान एकदम पहुंचने वाला है और वो रेस को छोड़ दे कि नहीं, जबकि कुछ ही स्टेप्स के बाद वो विनर होगा, उसको वो जीत जाएगा रेस। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हिम्मत जवाब दे देती है, और उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि पास्ट में आपके साथ 2-3 बार, कुछ कई बार ऐसा हुआ कि आपका प्रोजेक्ट्स आपके सक्सेसफुल नहीं हुए। आपको लगा कि ये होने वाला है, ये हो जाएगा, लेकिन समहाउ वो सक्सेसफुल नहीं हुई चीजें। तो उस पास्ट एक्सपीरियंस को अब प्रेजेंट के प्रोजेक्ट में आपको नहीं लाना है। और ये थर्ड चीज जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जो भी करोगे उसको आपको, जो यूनिवर्स का लॉ है वो ये है कि आप जो करोगे वो वापस मिलेगा। अगर आप गलत तरीके से उस जो भी आपका, तो जस्टिस है एक तरह से, जैसे कि आपका कार्ड आया है कि हर चीज में एक जस्टिस रहता है। आज मिले कल मिले जितने भी देर में मिले, तो आप जैसा करोगे वैसा रहेगा। तो मेन जो आपको ये आपके स्पिरिट गाइड्स बोलना चाह रहे हैं कि पेशेंस नहीं लूज करनी है आपने, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आपने आज के अपनी चीजों को खराब नहीं करना है, बिकॉज यू आर इन अ वेरी मैजिकल टाइम। आपके हाथ में वो सब कुछ है, जैसे एक मैजिशियन के पास होता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन केयरफुल रहना है कि कई बार मैजिशियन धोखा भी दे देता है कि दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ, तो वो लेकिन उससे आपको जो फिर गलत आपको उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो इसलिए आप मेहनत करते करते आप अभी तक यहाँ पहुंच गए हो, ऑलमोस्ट आपकी सारी चीजें होने वाली हैं। अभी हिम्मत भी नहीं हारनी है, अपना रास्ता भी नहीं बदलना है, और थोड़ा सा आपको अपने आप को अलाइन करना है। चक्र हीलिंग आपकी जरूरत लग रही है, जैसे आप अपने आप को बैलेंस में लाओ। थोड़े से, क्योंकि नेगेटिव वाइब में जा रहे हो, थोड़े नेगेटिविटी आ रही है आपको, वो शायद आपका, क्योंकि रिजल्ट्स आ नहीं रहे तो इससे आप थोड़े डिसहार्टन हो रहे हो। तो आप अपनी चक्र हीलिंग करो, थोड़ा सा रिलैक्स होके नेचर में जाना है, या कुछ भी जो भी आपको म्यूजिक सुन के, या जैसे भी आपको, अगर आपकी वाइब अच्छी होती है उसको आपने रखना है, और अपने काम पे काम करते रहना है। बिकॉज आप बिल्कुल सही चल रहे हो, आपके सब काम सही चल रहे हैं, बस इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम लग रहा है जरूर। और वो कुछ हो नहीं सकता, वो जो हर चीज का एक टाइम है। आप सीड भी लगाते हो कोई, तो वो अपने टाइम पे ग्रो करता है। ये नहीं है कि आज ही सीड लगाया तो आपने सोचा नहीं 10 दिन में मेरा पौधा उग जाना चाहिए, प्लांट उग जाना चाहिए, तो वो नहीं होगा। वो अपना टाइम लेती है हर चीज। तो ऐसे ही आपके प्रोजेक्ट का भी है, एंड बट आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स होंगे। आपने जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी उसकी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तो चलिए जानते हैं जिन्होंने ये पायरो3 चूज किया है या ये फ्रॉग चूज किया है, उनके लिए हमारे स्पिरिट गाइड्स की क्या गाइडेंस है। तो फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स, सेकंड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, थर्ड है द हाई प्रीस्टेस, फोर्थ है द स्टार, और फिफ्थ है द मून। अच्छा, ये मैं रीडिंग जब कार्ड्स निकाल रही थी ना, तो ये नॉर्मली तो मैं 5 कार्ड की रीडिंग की है, तो ये कार्ड एक, ये हम बाद में देखेंगे, ये अपने आप आ गया। मतलब इसको ऐसे था कि नहीं बताना ही है जैसे, तो ये मैं बाद में देखती हूँ। तो आपके मेजर, बहुत मेजर कार्ड्स हैं।
ये भी देख ही लेते हैं क्या है। द मैजिशियन, ओके, काफी मेजर कार्ड्स हैं आपके, मेजर आर्कैना के, यानी कि कुछ आपके बहुत, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि बहुत कुछ मेजर चेंज है आपकी लाइफ में, कोई बहुत मेजर चेंज आने वाला है और आपको बहुत उससे फियर जनरेट हो रहा है। आपके कुछ भी ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में, मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना, आपको बताना चाह रहे हैं कि कोई मेजर चेंज है बहुत, मे बी आपका रेजिडेंस चेंज है, काम का चेंज है, या कुछ कुछ मेजर लाइफ में जैसे कुछ होती है ना चीज़ें जिससे लाइफ बदल जाती है, तो वैसा कुछ चेंज है। लेकिन आप बहुत डरे हुए हो, आपको बहुत डर लग रहा है कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो और एक बहुत डर है आपके अंदर। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको, क्योंकि जो खतरा था वो टल चुका है। अब आपने बिल्कुल रिलैक्स करना है और आप एक ऐसी उसमें हो, टाइम में हो कि जैसे आपका यहाँ है, आप जो भी विश मांगोगे वो आपकी पूरी हो जाएगी। और ये कार्ड अपने आप आया है, यानी कि आपके पास सारी पावर्स हैं, आप जो भी क्रिएट अपने लिए करना चाह रहे हो वो क्रिएट हो जाएगा। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही मेन मैसेज देना चाह रहे हैं कि कुछ मेजर चेंज तो है, लाइफ आपकी बदलने वाली है एकदम से, एकदम ही चेंज होगा कुछ। मे बी आपका ऐसे लग रहा है मुझे जैसे रेजिडेंस चेंज है, या आप रीलोकेट करोगे अपने आप को, लेकिन आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। जो फियर है वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए आपको, और आपका अपने गट फीलिंग पे जाना, डिसीजन जो भी लोगे आप, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, आप रिलैक्स होना। आपका वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो मेरे को ऐसे लगता है कि आपको थोड़ा वाटर एलिमेंट अपना कंट्रोल करना चाहिए। जैसे आप शावर ले सकते हो, अच्छे से पानी नहा लो, जैसे काफ़ी सिर से लेके पैर तक, जैसे नहीं होता शावर के नीचे खड़े हो जाओ, या किसी, अगर आप सी साइड हो तो पानी में एकदम अपने आप को सबमर्ज कर लो, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और अपनी थोड़ा सा आपको ये एक कहना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कि आपके कोई सबकॉन्शियस में कुछ नेगेटिव बिलीफ्स हैं जो ये फियर जनरेट कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो अब वो ये आपको यही कहना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कि आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पुराने जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं उनको छोड़ दो, एंड आपके पास वो सब पावर्स हैं। आप जो भी इस वक्त चाहोगे, मांगोगे, इच्छा रखोगे, आपकी पूरी हो जाएगी। तो अपने अंदर, पर ये दोनों तरह से है। अगर आप डर के कुछ मांग रहे हो, डरे हुए हो, तो वो ही फिर सच होने लगती हैं चीजें, है ना। तो वो यही आपको एक गाइडेंस है स्पिरिट गाइड्स की कि अपने नेगेटिव बिलीफ्स को छोड़ दो, अपने फियर को स्पेशली। मेन आपका ऐसे वो गाइडेंस ये आ रही है कि आपको कोई फियर अंदर जनरेट हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से कार्ड्स हैं तो कोई मेजर चेंज है आपकी लाइफ में, तो शायद आपको उसकी वजह से फियर जनरेट हो रहा है कि सही होगा नहीं होगा, पता नहीं ये क्या होगा कैसे होगा। तो वो सब कुछ डरने की जरूरत नहीं है, मेन यही है। एंड आप जरूर अपनी इच्छा मांगो, लिखो आपको क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो आप ऐसे फेज में हो कि वो आपकी पूरी होनी ही है। और थोड़ा सा आप अपना जैसे नेचर में जाओ, मेन आपका वाटर एलिमेंट का लग रहा है मुझे कि आप अगर थोड़ा सा वाटर एलिमेंट को अपने थोड़ा सा ठीक करोगे, वो ओवर हुआ है। तो वाटर एलिमेंट होना मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा आप हो रहे हो, तो वो चीज़ आपको अपनी कंट्रोल में लानी है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले गाइडेंस के साथ, टैरो की जो भी नए मैसेज के साथ। हैव अ वंडरफुल टाइम, वंडरफुल डे, वीक, एवरीथिंग। ओके, बाय।